नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, सद्गुणों की सौंदर्य सज्जा। इसका मतलब है अच्छे गुणों से अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे निखारा जाए, कैसे उसे और भी खूबसूरत बनाया जाए। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। हम जो भी बातें करेंगे वो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही खास किताब सद्गुणों की सौंदर्य सज्जा पर आधारित हैं। ये किताब असल में एक गाइड की तरह है जो हमें सिखाती है कि एक अच्छा और सम्मान से भरा जीवन कैसे जिया जाए। तो इस किताब का जो सबसे बड़ा फलसफा है वो इसी एक लाइन में छिपा है। देखिए, हमारा काम, हमारा उठना बैठना, हमारा बर्ताव, यही तो है जो दुनिया को सबसे पहले हमारे बारे में बताता है। और इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि शिष्टाचार यानी कि अच्छी आदतें कोई ऊपरी दिखावा नहीं है, बल्कि ये तो हमारे व्यक्तित्व की, हमारे करैक्टर की जड़ है। आज के इस विश्लेषण में हम इन 6 खास पहलुओं पर नजर डालेंगे। इनके जरिए हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि एक अच्छा व्यक्तित्व किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी तरक्की पसंद समाज में अच्छे व्यवहार को उतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी किसी अंदरूनी खूबी को। बात बहुत सीधी सी है। जो इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवहार के छोटे छोटे मगर जरूरी नियमों को नजरअंदाज करता है, उसे ही समाज में अशिष्ट या कहें तो असभ्य मान लिया जाता है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि धर्म और नैतिकता से जुड़े मामलों में हमारा व्यवहार हमारे कैरेक्टर की बुनियाद कैसे तैयार करता है। यहाँ कुछ बहुत ही बुनियादी नैतिक फर्ज बताए गए हैं, जैसे कि हर धर्म और उसके रीति रिवाजों का सम्मान करना, कोई पूजा पाठ कर रहा हो तो उसे परेशान न करना, और धार्मिक जगहों पर शांति और सफाई बनाए रखना। ये सारी बातें हमारे चरित्र को दिखाती हैं। और हाँ, ये भी समझना जरूरी है कि अगर कोई शरीर से मजबूत है तो उसका भीख मांगना शर्म की बात है, और अगर किसी को भिक्षा नहीं देनी तो भी उसे डांटने के बजाय प्यार से मना कर देना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में किसी भी पवित्र जगह पर जाने के कुछ अदब कायदे होते हैं, जैसे सुबह सूरज उगने से पहले जागना। ये मन और आत्मा दोनों के लिए अच्छा है। फिर चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई और पवित्र स्थान, अंदर जाने से पहले जूते चप्पल उतारना, छाता या छड़ी जैसी चीजें बाहर ही छोड़ देना, और अगर जूते पहने हैं तो कुएं जैसे पवित्र पानी के स्रोतों से थोड़ी दूरी बनाए रखना, ये सब सम्मान जताने के तरीके हैं। चलिए अब बात करते हैं सार्वजनिक जीवन की, यानी जब हम घर से बाहर सबके बीच होते हैं तब हमारा व्यवहार और हमारी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए। यहां एक बहुत अच्छी तुलना की गई है। जरा सोचिए, रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप की टिकट खिड़की पर धक्का मुक्की करना, ये कितना खुदगर्जी वाला व्यवहार लगता है ना। वहीं दूसरी तरफ आराम से लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना, ये एक पढ़े लिखे और सभ्य इंसान की निशानी है। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो हम सब पर लागू होते हैं। कहीं कुछ लिखा हो तो उसे मानना, रास्ते में झुंड बनाकर खड़े ना होना, इधर उधर थूकना या कचरा ना फैलाना, ये छोटी छोटी बातें ही मिलकर एक अच्छे और खुशहाल समाज को बनाती हैं, जिसमें रहना सबको अच्छा लगता है। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के दिल पर, यानी हम दूसरे लोगों से मिलते जुलते वक्त अच्छे गुणों को अपने व्यवहार में कैसे ला सकते हैं। ये सवाल बहुत अहम है कि नहीं? आखिर हमारा व्यवहार ही तो इन सभी रिश्तों की नींव को मजबूत करता है। तो चलिए देखते हैं कि सामाजिक शिष्टाचार के नियम इस बारे में क्या कहते हैं। जैसे बड़ों से मिलने पर उनके पैर छूना, यानी चरण स्पर्श करना, घर आए मेहमानों का दिल से स्वागत करना और उन्हें बैठने के लिए कहना, ये सब सम्मान दिखाने के तरीके हैं। कभी भी अपने से बड़ों या आदरणीय लोगों से ऊंची जगह पर नहीं बैठना चाहिए। और हाँ, अगर हम किसी के घर मेहमान बनकर गए हैं तो उनके समय का भी ख्याल रखना चाहिए। ये भी एक बहुत जरूरी शिष्टाचार है। ये तुलना तो बहुत ही जरूरी है। सोचिए, जब कोई बीमार हो और हम उससे मिलने जाएं तो उसकी बीमारी को बढ़ा चढ़ाकर बताना या नेगेटिव बातें करना उसे कितना और परेशान कर सकता है। इसकी जगह एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मिलना, हिम्मत बढ़ाने वाली बातें करना, और हाँ, ज्यादा देर तक बैठकर उन्हें तंग ना करना ही असली हमदर्दी है। अब जरा व्यक्तिगत अनुशासन की बात करते हैं और देखते हैं कि शिष्टाचार हमारे खाने पीने जैसी रोज की आदतों तक में कैसे शामिल है। जी हाँ, खाना खाने के भी कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले तो जहां खाना खा रहे हैं वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। खाने से पहले दोनों हाथ अच्छे से धोने चाहिए और खाना हमेशा दाहिने हाथ से खाना चाहिए। आराम से, बिना चप-चप की आवाज किए छोटे छोटे निवाले लेना एक अच्छे व्यवहार की निशानी है। और एक बहुत जरूरी बात, पानी हमेशा बैठकर पिएं
खड़े खड़े नहीं। ये एक ऐसा नियम है जिसे हम शायद अक्सर भूल जाते हैं, है ना? हमें जो भी भोजन परोसा गया है उसमें कभी भी नुक्स नहीं निकालना चाहिए। ये सिर्फ खाना बनाने वाले का अपमान नहीं है, बल्कि इसे अन्न देवता का भी अपमान माना जाता है। चलिए अब अपने आखिरी विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारी बातचीत, हमारा बात करने का तरीका, शायद यही वो चीज़ है जो हमारे अंदर के इंसान को सबसे साफ तरीके से बाहर लाती है। इस स्लाइड से बहुत अच्छे से समझ आता है कि एक अच्छे और एक बुरे बात करने वाले में क्या फर्क है। अगर कोई सिर्फ अपनी ही अपनी कहता रहे और दूसरों को मौका ही ना दे, तो ये अच्छी बात नहीं है। शिष्टता इसी में है कि दूसरों को भी बोलने का बराबर मौका मिले। और अगर किसी बात पर असहमति हो तो भी अपनी बात कठोर शब्दों में नहीं, बल्कि विनम्रता से रखनी चाहिए। हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। जैसे दो लोग बात कर रहे हों तो बीच में न टोकना, अगर कुछ गलत कह दिया तो फौरन माफी मांग लेना, और कोई वादा किया है तो उसे पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करना। ये आदतें ही हैं जो भरोसा और इज्जत बनाती हैं। और हाँ, किसी से जरा सी भी मदद मिले तो उसका आभार जरूर मानना चाहिए। तो अब हम निष्कर्ष पर आ रहे हैं और संदेश बिल्कुल साफ है। ये जो शिष्टाचार के छोटे छोटे नियम हैं, असल में यही वो औजार हैं जिनसे हम अपने चरित्र को तराशते हैं, उसे और बेहतर बनाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि ये आसान से दिखने वाले नियम ही एक संस्कारी व्यक्तित्व की पहली पहचान है। इन्हें अपनाने से एक ऐसा चरित्र बनता है जो अपने आप सम्मान और प्यार पाता है। इससे न सिर्फ मन को शांति मिलती है, बल्कि समाज में भी एक अच्छा माहौल बनता है। सच तो यह है कि एक निखरा हुआ व्यक्तित्व ही सबसे कीमती गहना है जो कोई भी पहन सकता है। और अब आखिर में बस एक सवाल, शिष्टाचार का ऐसा कौन सा एक नियम है जिसे आज से ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है? चलिए इस पर सोचते हैं और एक छोटा सा ही सही पर बदलाव जरूर लाते हैं।